कबीर और रहस्य नगरी। एक छोटे से गांव सुंदरपुर में रहता था एक लड़का कबीर। दिल से मासूम, आंखों में सपने और चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान। उसके दिन खेलकूद में गुजर जाते, पर उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या इस दुनिया में सच में जादू होता है। एक दिन कबीर को एक पुरानी किताब मिली। किताब से एक सुनहरा रोशनी निकल रही थी और उसपे कुछ अजीब और पुराने निशान बने हुए थे। कबीर ने किताब खोली और उसमें लिखा था, जो सच्चा दिल रखता है वो रहस्य नगरी तक पहुंच सकता है। यात्रा शुरू हुई। कबीर एक गहरे जंगल में घुस गया। जंगल में चमकते पौधे, रंग बिरंगी चिड़िया और अजीबोगरीब आवाजें। वही उसकी मुलाकात हुई एक बात करने वाले बंदर से। बंदर मजेदार था और कहने लगा, अरे छोटे, तुम तो अकेला खो जाओगे, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाता हूँ। उस दिन से वो बंदर कबीर का दोस्त बन गया। दोनों एक साथ हंसी मजाक करते और रहस्य नगरी की तलाश में आगे बढ़ते रहे। रात का वक्त था। चांदनी के नीचे एक बड़ी सी नदी चमक रही थी। जैसे ही कबीर नदी पार करने लगा, पानी में से एक नीला चमकता हुआ अजगर निकला। बंदर डर के मारे छिप गया, पर कबीर ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, मैं डराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा मकसद सच्चा है। और जैसे ही उसने ये कहा, अजगर ने रास्ते से हटकर उस गुजरने दिया। आगे चलकर एक प्राचीन मंदिर आया। उसके दरवाजे पर कुछ रहस्य चिन्ह बने थे। कबीर और बंदर ने मिलकर दिमाग लगाया और जैसे ही पहेली सुलझी, दरवाजा एक चमक के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था और वहां एक राक्षस खड़ा था। लाल आंखें, भारी आवाज। वो बोला, यहाँ तक आने वाले सब लौट जाते हैं। बंदर कांपने लगा, लेकिन कबीर ने दोस्ती, ईमानदारी और हिम्मत की ताकत से राक्षस को हरा दिया। तेज रोशनी फैल गई और एक सुनहरी नगरी सामने आ गई। चमकते महल, हवा में उड़ते जीव और सुनहरे पुल। कबीर और उसका बंदर दोस्त हैरान रह गए, ये तो सपनों से भी सुंदर है। नगरी का राजा, जो जादू का ज्ञानी था, अपने सिंहासन पर मुस्कुराता हुआ बैठा था। उसने कबीर से कहा, तुमने सच्चाई और हिम्मत से ये यात्रा पूरी की। तुम जादू में विश्वास करते हो और अब ये दुनिया तुम्हारी है। कबीर ने राजा का धन्यवाद किया और अपने गांव सुंदरपुर लौट आया। जब उसने अपनी कहानी सुनाई, सब लोग हैरान रह गए, पर सबने उसकी तारीफ की और इस दिन से कबीर के गांव में भी एक नया विश्वास जग गया। सच्चाई और हिम्मत से कोई भी राज खोला जा सकता है। और बंदर, हाँ, वो भी कबीर के साथ सुंदरपुर में ही रहने लग गया। ये थी कहानी कबीर और रहस्य नगरी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर